पुस्तकालय जो आपके किताब में है। तो पुस्तकालय के बारे में थोड़ा समझते हैं। पुस्तकालय होता क्या है और पुस्तकालय का हम प्रयोग किस लिए करते हैं और ये हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। उसके बाद मैंने निबंध लिखा है, इसे मैं बताऊँ। तो पुस्तकालय शब्द का ही शाब्दिक अर्थ से उसे पता चलता है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तकों का घर। यानी पुस्तकालय का क्या होता है, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें यानी किताब। तो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हमें क्या करती हैं, देखने को हमें मिलती है। कहाँ पे, तो पुस्तकालय में। यह सभी स्कूलों में देखने को मिलेंगे, आपको बड़े बड़े कॉलेजों में मिलेंगे। सभी कॉलेजों में देखने के लिए मिलता है कि बच्चे वहाँ जाते हैं और अपने जो सब्जेक्ट जो विषय होता है उन्हें अगर बुक नहीं खरीद पाए तो वो लोग क्या करते हैं, बैठ के यहाँ पढ़ते हैं और पढ़ के उसे अपनी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये सब हमारे हो गए क्या, पुस्तकालय में रखे हुए पुस्तकों से हमें फ़ायदा। तो पुस्तकालय रखने से क्या फ़ायदा होता है कि हमें किताबें खरीदने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ सभी तरह की किताबें रहती है और हम वहाँ जाके शांतिपूर्वक जाके अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। ये हमारे लिए पुस्तकालय इसलिए फ़ायदेमंद है कि हमें क्या करें कि हमें विभिन्न तरह की किताबें वहाँ पर उपलब्ध होती है, उपलब्ध कराई जाती है। और वहाँ हमें क्या होता है कि हमें एकदम शांति चारों तरफ आपको एक आवाज़ किसी की नहीं आएगी। सभी बच्चे अपने अपने क्या करते हैं, विषय जो रहता है वहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। अगर किसी को बुक चाहिए भी होता है तो वहाँ पर एक लाइब्रेरियन सर या मैम होते हैं, उनसे पूछकर वो लोग अपने बुक उनसे एक हफ्ते के लिए 4 दिन के लिए ऐसे पास बनवा के घर पे लेके जाके अपने बैठ के पढ़ाई को भी पूरी करते हैं। तो आइए अभी हम क्या करते हैं, आपको मैं निबंध की ओर ले चलती हूँ। और निबंध में क्या है, आपकी किताब से ही है कुछ और कुछ मैंने ऐसे बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी हैं जो आप लोग इसे पेयर की कॉपी में लिखेंगे और लिख के इसे याद करेंगे। तो आइए चलती हूँ, मैं आपको निबंध की ओर लेके चलती हूँ। आपका ये निबंध है, निबंध पुस्तकालय। तो मैंने जैसे बताया आपको, पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तकों का घर। यानी बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी किताबें हमें देखने को मिलती है तो हमें पुस्तकालय में। और पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक जोड़ आलय। यानी दो शब्द से बना हुआ है, उसका अर्थ होता है पुस्तक जोड़ आलय। पुस्तक यानी किताब, आलय यानी घर, यानी पुस्तकों का घर। तो ये कहाँ मिलेगा, ये अभी आपके शहरों में बहुत जगह भी खुल गई है। बच्चे लोग कोई तैयारी करने जाते हैं, घर पे उन्हें शांति नहीं मिल पाती है, तो क्या करते हैं वो लोग पुस्तकालय जाते हैं, लाइब्रेरी में। इसे लाइब्रेरी भी कहा जाता है। लाइब्रेरी में जाते हैं और बैठ के अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई को पूरी करते हैं। बाकी हो गए पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ालय। यहाँ विभिन्न प्रकार की ज्ञान अलग पुस्तकें और मनोरंजन किताबें भी उपलब्ध होती है। जैसे मैंने बताया कि बहुत तरह की ज्ञानवर्धक किताबें होती हैं, आपको सब तरह की किताबें वहाँ दी जाती हैं। पुस्तकालय को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है। पुस्तकालय को क्या कहा जाता है, पुस्तकालय को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, जहाँ हर तरह की किताबें उपलब्ध होती है। हम पुस्तकालय ज्ञानों का ज्ञान बनाए। अब थोड़ी सी इसमें क्या पुस्तकालय से हमें क्या क्या मिल पाता है, तो पुस्तकालय ज्ञानों का ज्ञान बनाए। यानी सभी बच्चे हो, शिक्षक हो, सबको सीखना पड़ता है और सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है। वही करना है, पुस्तकालय ज्ञानों का ज्ञान बनाए। अगर पुस्तकालय में जाके सामने ऊपर एकांकित होकर पढ़ाई करते हैं तो हमारा क्या है, ज्ञान अवश्य ही बढ़ जाता है। अनुशासन सिखाए, वहाँ पर अनुशासन भी सीख मिलती है कि जो पुस्तक जहाँ पर रखी गई है, जहाँ से हम लेते हैं वहीं पर उसे जाके रखनी होती है, न कि इधर की पुस्तकें इधर की किताबें उधर और उधर की किताबें इधर, ऐसा नहीं करना। वही इसलिए अनुशासन सिखाए, जीवन में उन्नति लाए। अगर जीवन में हमें अनुशासन रहता है, अनुशासन बनाए रखते हैं अपने जिंदगी में, तो हम क्या करते हैं, यही अनुशासन हमें जिंदगी में आगे बढ़ाता है, तो जीवन में उन्नति लाए। अब ये हो गया आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन सब पंक्तियाँ मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप इसे अवश्य लिखें। पुस्तकालय हमारे ज्ञान को अधिक विकसित करने की सहायक, क्या
पुस्तकालय कह दे तो नहीं मालूम, लेकिन हिंदी में इसे पुस्तकालय और अंग्रेजी में इसे लाइब्रेरी कहा रखा जाता है। वह एक जेंट्स भी हो सकते हैं, एक लेडीज भी हो सकती है। कि लाइब्रेरियन में एक महिला भी काम कर सकते हैं और एक पुरुष भी काम कर सकते हैं, और कोई भी हो सकता है। ऐसा यहाँ एक लाइब्रेरियन रखा जाता है, वह अच्छी तरह पुस्तकालय की देखरेख करते हैं। लाइब्रेरियन का क्या काम होता है कि उनका जिम्मेदारी होती है कि लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में जो पुस्तकें रखी हुई है वो सही जगह पर है कि नहीं, और बच्चे अगर पढ़ने आए हैं तो शांतिपूर्वक बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। कि सभी नए बुक आए हैं तो उनको एक तरह रखें, उसे लिख कर रखें, बच्चों को बताएं, ये सब उनकी जिम्मेदारी मिलती होती है। ये सब लाइब्रेरियन रखा जाता है और अच्छी तरह पुस्तकालय की देखरेख करते हैं। बच्चे ज़्यादा शोध तो नहीं कर रहे हैं, किताबें अपनी सही जगह पर है या नहीं, यह सब लाइब्रेरियन का कार्य है। अब मैंने बताया कि सभी पुस्तकालयों में एक लाइब्रेरियन लोग रखे जाते हैं। एक विद्यालय हो या महाविद्यालय में उनकी जिम्मेदारी दी जाती है कि अगर किताबें हैं तो सही जगह पर है कि नहीं, बच्चे पढ़ने आए हैं तो वो बातचीत तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, आवाज़ तो नहीं कर रहे हैं, शोरगुल नहीं कर रहे हैं, और अगर नई पत्रिकाएँ या बुक आए या कोई भी अच्छी किताबें आए तो ये बच्चों को उन्हें बताना, उनकी जानकारी उन्हें देना, ये सब काम होता है लाइब्रेरियन का। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पुस्तकालय में निबंध। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, और ये पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी सबसे पहले अमेरिका के वाशिंगटन में इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में की गई। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से क्या हुआ, सभी देशों में आया, और वहाँ से ये सब जगह अभी तो हमारे शहरों में भी सभी जगह देखने को मिल रहा है। तो मैंने इसके बताया इसके क्या क्या फायदे हैं। लाइब्रेरी में हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाकर क्या करते हैं, शांतिपूर्वक पढ़ाई करते हैं ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, कोई हमारी शांति को, हमारी पढ़ाई को में बाधा ना डाल पाए। ये है हमारे लाइब्रेरी का। तो लाइब्रेरी को क्या कहते हैं हिंदी में पुस्तकालय। और ये क्या करते हैं, आपका ये पुस्तकालय हमारी ज़िंदगी में कैसे लाते हैं, ये सूर्य चांद की तरह काम करते हैं। सूर्य चांद जैसे सूर्य क्या करता है, हमारी ज़िंदगी में प्रकाश लाता है, और ये चांद क्या करता है, तो हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करता है। उसी तरह क्या है, लाइब्रेरी हमारे पुस्तकालय हमारे ज़िंदगी में क्या सूरज चांद की तरह प्रकाशमान दीप्तिमान बनाए रखने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो मैंने बता दिया सारा, ये महत्वपूर्ण लाइनें सब है, ये सब आप लोग कॉपी में लिखिएगा। और पुस्तकालय आपको हिंदी बता रही हूँ, पुस्तकालय
पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। तो मैंने आपका ये सब पंक्तियाँ मैं लिखी हूँ, तो आपकी ये किताब में कुछ अलग ही है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसे अपनी खैर की कॉपी में लिखेंगे और लिखकर इसे याद करेंगे, ताकि अगर स्कूल खुले तो अगर मैं अगर पूछूँ कि आपने लिखा है, याद किया है कि नहीं, तो आप लोग इसे बता पाएँ। तो आइए मैं इसे एक बार और आधा जो मैंने लाइन खींचा है उसे मैं और लाइन की तरफ से इसे एक बार और पढ़ के बता रही हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आ रही हूँ अभी क्या पुस्तकालय पे निबंध। तो पुस्तकालय जाने से हमें ज़्यादा फायदा होता है कि बिना पैसे खर्च किए हमें अपने पसंदीदा विषय की किताबें पढ़ने को मिल जाती हैं, और पुस्तकालय हमारे जीवन में सूर्य चांद की तरह कार्य करता है कि जैसे सुबह हमारे जीवन में प्रकाश देता है, शाम हमारी जिंदगी में सफलता प्रदान करता है, उसी तरह ही हमारी जिंदगी में काम करता है। हमें वहाँ जाकर शांतिपूर्वक पढ़ाई करने को मिल जाता है। अगर हम कोई किताब पढ़ के जाना चाहते हैं तो वो यह कैसे होगा, तो ये होता है जो यहाँ पर सर या मैम करती है लाइब्रेरियन, जो उनके द्वारा होता है, तो क्या करेंगे, तो यह लाइब्रेरियन के आज्ञा से या उनसे लिखवा कर आप घर ले जा सकते हैं और पढ़ाई पूरी करके आप इस किताब को वहाँ क्या करते हैं, उसे लौटा सकते हैं और लौटा देते हैं। यही नियम ही है कि घर ले जाइए, पढ़िए और फिर उसे 2-4 दिनों के अंदर उसे लौटा दीजिए। ये हमारे हैं पुस्तकालय के फायदे। तो अभी सभी ने जाना कि लाइब्रेरी को ही हिंदी में पुस्तकालय और इंग्लिश में लाइब्रेरी कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, पुस्तकालय पे निबंध। तो अभी आशा है कि आप ये सब वीडियो को देखेंगे और देख के अपने फेयर कॉपी में बनाएंगे, और ये जब ऑफलाइन की में आएंगे, हम अभी ऑनलाइन के माध्यम से आप सबों को ये बोर्ड में मैंने लिखकर आप लोगों को बताया। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, सुंदर राइटिंग में फेयर की कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। हमें आशा है कि सभी वीडियो को देखते होंगे और देख के सारा गृह कार्य सब कंप्लीट हो गया होगा, पूरा हो गया होगा। ये हमारा जून का है, ये हमारे जून महीने का ये है आपका सारा सिलेबस पूरा हो रहा है। तो आप लोग इसे नेसेसरी अपने फेयर की कॉपी में बनाएंगे ही बनाएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, CW में क्या पढ़ा, तो मैंने आप लोगों को CW में पढ़ा है पुस्तकालय क्या पढ़े, निबंध। और यही आपका क्या है, यही होमवर्क भी है। होमवर्क है पुस्तकालय के निबंध। तो क्या है ये आपका होमवर्क, क्या है गृह कार्य, क्या है, तो गृह कार्य है आपका यही जो मैंने अभी लिखा है, वही गृह कार्य। तो इसे क्या करेंगे, आप फेयर की कॉपी में इसे सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, याद करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को देखिए और देखकर लिखिए और याद करिए।